Good morning, class 8th. In today's subject specific worksheet, we are going to discuss English worksheet part 1 of lesson Tsunami. So, here goes the worksheet. A. During the lockdown period, India was affected by some natural disasters. बेटा इस समय पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय आपने देखा होगा कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स आए हैं, कुछ आपदाएं आई हैं कुदरती तौर पे. लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स. आप पिछले 4-5 महीने की न्यूज़ देखेंगे एंड राइट द नेम ऑफ अ प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स अकर्ड. और आपको उन स्टेट्स के या उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पर ये नेचुरल डिज़ास्टर हुए हैं. As they have given us they have given us below earthquake, भूकंप, फ्लड्स, बाढ़, लैंडस्लाइड जिसमें कि भूस्खलन जिसे कहा जाता है, ज़मीन खिसक जाती है या चट्टानें खिसक जाती है. साइक्लोन ये एक टाइप का ऐसा तूफ़ान होता है जो समंदर के ऊपर बनता है जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर. तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, कुछ स्लाइड्स दिखा रही हूँ. लुक, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको अर्थक्वेक का अंदाज़ा हो जाएगा कि अर्थक्वेक जब आता है तो एक धरती के अंदर एक कंपन पैदा होती है जिससे बिल्डिंग्स जो होती है वो गिरने लग जाती हैं. फ्लड्स, पानी इतना ज़्यादा बारिश होती है कि नदियों का पानी जो होता है अपनी बाउंड्री क्रॉस करके गाँव में शहरों में आ जाता है. ये आपकी लैंडस्लाइड्स हैं जिसमें चट्टानें खिसक जाती हैं या जो सड़क होती है उस पर दरार पड़ जाती है तो जो नेचुरल रास्ते होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. ये आपका एक साइक्लोन का मैंने पिक लिया है. साइक्लोन देखिए बेटा, जहाँ पर आपका जो समुद्र होता है वहाँ पर अगर लो प्रेशर बनता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है तो वहाँ पर साइक्लोन बनता है. साइक्लोन का मतलब होता है एक तरीके से बहुत तेज़ हवा चलती है समुद्र के ऊपर और जिस पर्टिकुलर जगह पे वो चलती है वहाँ से वो अपने साथ पानी को लेकर चलती है बहुत तेज़ रफ्तार से. एंड द लास्ट दे हैव टोल्ड हियर कि एक टर्म आएगी यहाँ पर, वो है आर्कीपेलगो. आर्कीपेलगो बेटा ये देखिए छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि आसपास बिल्कुल सी से कवर हो रखे हैं, उनके आसपास केवल समुद्र ही समुद्र है. इसे आर्कीपेलगो कहा जाता है. ठीक है. उन्होंने हमसे पहले पूछा है कि अर्थक्वेक कहाँ हुआ है. हाल फिलहाल के अगर आप न्यूज़पेपर निकाल कर देखेंगे तो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जो कि स्टेट्स हैं यहाँ पर अर्थक्वेक हुए, फ्रीक्वेंट हुए हैं. फ्लड्स में हिमाचल, उत्तराखंड, असम और अगर आप चाहें तो दोबारा अगर आप नेट सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में ही कहीं ना कहीं इस समय बाढ़ जो थी वो आई हुई थी ड्यूरिंग द मानसून और प्री मानसून. लैंडस्लाइड मेनली असम, उत्तराखंड, केरला में हुए हैं. उसके अलावा भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हुए हैं. और साइक्लोन जो था अरेबियन सी में निसर्गा नाम का साइक्लोन आया था जिससे कि गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात हाई अलर्ट पे थे. और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल जहाँ पर कि एम्फन नाम का साइक्लोन आया था जिससे कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल जो थी स्टेट्स है हमारी वो सफ़र हुई हैं. अब देखिए बेटे इस पैराग्राफ में आपको एक वर्ड मिलेगा आर्कीपेलगो. मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है यहाँ पे. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द सी अराउंड देम. आइलैंड्स का ऐसा ग्रुप जिसके आसपास समुद्र होता है. और अगर आप यहाँ की बात करें इंडिया की तो जो सबसे पहला आपका ऐसे आइलैंड जो दिमाग में आते हैं वो होते हैं अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स. सो नाउ दे आर सेइंग इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर सुनामी. आप इस चैप्टर में दूसरे नेचुरल डिजास्टर सुनामी के बारे में पढ़ेंगे. ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट्स part of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and a few more countries. सुनामी जो थी उसने अंडमान निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु का जो तटीय इलाका था, समुद्री इलाका था वो, एंड फॉर ए फ्यू मोर कंट्रीज और कुछ दूसरे देशों को भी हिट किया था. देखिए बेटा आपको दो पिक्स शो की गई हैं. अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें जो हिलडुल होती है उसको सुनामी कहा जाता है. ये बहुत बड़े लेवल पे होती है. नेक्स्ट इन्होंने लिखा है बी में, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप. ऑब्वियस ही बात है, आपने ये सोशल साइंस में बहुत बार पढ़ा और मैंने अभी भी बताया है आपको कि ये कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार. और इसके अलावा आप खुद अपने लेवल पे इसको सर्च करेंगे.
द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा कहते तबाही हुई और जान मान की जो कहते नुकसान हुआ। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब आपकी बुक में कुछ इनके करेज और सर्वाइवल, साहस की और सर्वाइवल, ये किन लोगों ने कैसे सर्वाइव किया उसके बारे में स्टोरीज हैं।